आप सभी लोगों का स्वागत है। हम शुरू करते हैं। हम आज कठोपनिषद के अध्याय 2 की वल्ली 1 ये संपूर्ण मंत्र, यहाँ लिखा जरूर गलत है लेकिन आज हम सारे मंत्रों का एक साथ वाचन करेंगे और उसका संक्षेप में पूरा अर्थ समझेंगे और अगले सोमवार से हमारा अध्याय 2 की वल्ली 2 प्रारंभ हो। आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। हम शांति पाठ करेंगे और फिर उसके बाद आगे बात शुरू करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मर्तवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेता विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। और यह नमस्कार उन दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए है क्योंकि आज हम यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या को समझ रहे हैं। ये जो हम आपसे हर बार इस चित्र पर चर्चा करते हैं, बार बार आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। ये जो 4 इसमें हमने एरो दिखाए हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में हर किसी भी कोने में आप चले जाइए, ब्रह्म आपको वहां पर उपलब्ध मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। हर जगह, हर कोने में, हर जगह ठसाठस हर ब्रह्म उपलब्ध है। और दो चीजों के, किन्हीं चीज के दो हिस्से होने के लिए बीच में एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये जो लाइन है ये भी ब्रह्म ही है। तो ये इस तरीके की किसी प्रकार की कोई लाइन या डिवीजन होने की संभावना नहीं है। केवल एक कल्पित लाइन है, केवल एक तरीके का हमारे मन में बना हुआ कंडीशनिंग है, एक इम्प्रेशन है। सच्चाई में ये लाइन नहीं है और इसी तरीके से जीव और जगत के बीच में भी ये लाइन नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा अद्वैत वेदांतियों को लगता है और मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। इसमें बहुत सारी किस्म की बातें हैं, इस पर हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन जरूर करेंगे। आज ये उदाहरण है समुद्र में नदी का मिलने का। और जब समुद्र में नदी मिल जाती है तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं बचता, कोई अलग स्थिति नहीं बचती है। ये भी लहर है और समुद्र है, लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है, पानी ही लहर और समुद्र है। उसी तरीके से जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी जबरदस्त भारतीय दर्शन है। इसके संदर्भ में ये कैसे दिखता है, वेदांत सार हम लोग कभी जरूर पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। हो सकता है हम कठोपनिषद के बाद वेदांत सार ही पढ़ें। तो इसमें ये जो एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ और ये हमारा मस्तिष्क है, ये दृष्टा है। तो इसमें 2 लेवल पर हमको किसी वस्तु का ज्ञान होता है। इसको एक बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। जब ये जो दृश्य है, जब हमारे मस्तिष्क में संपूर्ण हमारा मस्तिष्क दृश्य के आकार का हो जाता है, मतलब मस्तिष्क में जो भी समझने वाले का भाग है उसमें पूरी की पूरी तरह से जब ये चित्र हावी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। मतलब ये वृत्ति जो है, जो इसका वृत्ति यानी एक इमेज, इसकी जो इमेज जब पूरी की पूरी मस्तिष्क में बन जाती है उसको हम वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। और फिर एक बहुत ही अज्ञात प्रक्रिया से, जो भी एक बहुत ही अज्ञात शक्ति के माध्यम से, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन है कोई वो शक्ति, उस शक्ति के प्रभाव में इस चित्र का एक अर्थ और ज्ञान हमको होता है। उसको बोलते हैं फल व्याप्ति, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। ये जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनकी फल व्याप्ति हो जाती है हमारी आत्म चेतना के माध्यम से। ये इस तरीके का भारतीय दर्शन ने बात कही है। और सिंपल भाषा में, जब हमारी ज्ञान इंद्रियों से दृश्य का जब संपर्क होता है, जैसे आंख से दृश्य का है, कान से ध्वनि का है, त्वचा से स्पर्श का है, नाक से गंध का है, इस तरीके से जिह्वा से रस और स्वाद का है। जब ये संपर्क होता है तो मस्तिष्क में उस संपूर्ण चीज की, उस संपूर्ण स्वरूप की एक आकृति मन के अंदर बन जाती है, केमिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के माध्यम से। और उस केमिकल इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन जो है उसको मस्तिष्क में एक अद्भुत शक्ति, जिसे हम मैं कहते हैं, उसके द्वारा उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ये भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तरीके से इसको समझा था। ये दूसरा चित्र हमने श्रवण का बनाया। इसी तरीके से 5 चित्र बन सकते हैं। और ये जो हम तीसरी वल्ली पढ़ रहे हैं, प्रथम वल्ली पढ़ रहे हैं अध्याय 2 की, तो इसके पहले हम प्रथम अध्याय में 3 वल्लियां पढ़ चुके थे। और जो तीसरी हमारा जो अध्याय था, दूसरा अध्याय में हमको ये बताया गया था, 24वां मंत्र था दूसरे अध्याय का। पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 24वां मंत्र एक तरीके से योग्यता बताता है कि कौन व्यक्ति है जो ईश्वर को जान सकता है, ब्रह्म को जान सकता है। तो उन्होंने क्या बोला था, ना अविरतो दुश्चरिता, ना शांत, ना अशांतो, नाम समाहिता, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेन नैनन मापनुयात, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है।
ना अविरतो दुष्चरित्र, जो दुष्चरित्र से मुक्त नहीं हुआ है, जिसका मन शांत नहीं है या मन अशांत है जिसका, वह आत्मज्ञान से ब्रह्म को नहीं जान सकता। मतलब शांत मन चाहिए और पवित्र चरित्र चाहिए, तभी हमको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ऐसा निश्चल मन चाहिए, निर्मल मन चाहिए, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये 24वां मंत्र कह रहा था। तृतीय वल्ली का जो दूसरा मंत्र था, पहला मंत्र था ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परम परार्थे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्न्यो ये च नाचिकेता। संसार में चाहे वो वेदांतिन हो, अवैध अद्वैत वेदांत वाले लोग हों, कर्म कांड वाले लोग हों, सभी लोग ये कहते हैं कि कर्मों का फल देने वाले दो बुद्धि गुहा में बैठे हुए हैं। उनका स्वरूप छाया और प्रकाश के समान एक दूसरे से विपरीत है। और फिर शंकराचार्य ने छतरी न्याय के माध्यम से यह बताया कि यदि दो व्यक्ति छाता लगा के जा रहे हैं और एक छाते के अंदर है और छाते के बाहर है, तो भी हम बोलते हैं देखिए वो छाते वाले जा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो दो महसूस होते हैं हृदय के अंदर, एक फल का भोक्ता होता है और दूसरा उसको प्रकाशित करने वाला होता है। दूसरा फल का भजन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, लेकिन फैक्चुअल ये है कि दो हमारे अंदर स्वरूप है, उनमें से एक कर्म फल होता है और दूसरा नहीं भोगता है, दूसरा साधन रहता है, लेकिन दो स्वरूप है। और इन दो स्वरूपों को समझने की बात होती है। और एक स्वरूप कल्पित है, इम्पोज्ड है, अधिरोपित है, वो हमारे सामने प्रकट हुआ है, सच नहीं है, वह पारमार्थिक नहीं है, वह इस तरीके की बात होती है। और फिर इसमें एक और आगे मंत्र आता है, 12वां मंत्र, ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते सर्वज्ञया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शिभिः। संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता है, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जा सकता है। ये बात होती है। और इस संदर्भ में ये जो बात हो रही है कि सूक्ष्म बुद्धि से कैसे देखा जा सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसका डिस्कशन इस तीसरी वल्ली में है कि आखिर सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि में बाधा क्या है। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। ये और उन्होंने बोला, इसका पहला मंत्र जो क्या बोलता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो पराग चक्षु बहिर्मुखी हो गई हैं, अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी करने के लिए कुछ दशाएं हैं। जब आप शांत बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, मन को जागृत रखते हैं, तो आपको सारी चीजें आंतरिक रूप से दिखने लगती हैं। इसको हम बोलते हैं आवृत चक्षु। यहाँ हम ये जो मेडिटेशन है, सांसों की गति को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम ओम ओम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है उसका हम दर्शन कर रहे हैं। उस तरीके की स्थिति है। फिर हमने आपको वही चित्र एक बार और बताया है, कर्ता तरफ जो बना हुआ है इसको हम कर्ता बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। इस तरफ वस्तु है। इन दोनों के बीच में ये 5 हमारे संपर्क सूत्र हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसको जो कर्ता के संदर्भ में ज्ञान है हमारा, यदि हम इस तरफ के ज्ञान को देखना चाहें तो इसको हम विद्या या प्रज्ञान कहते हैं। इनकी सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान को हम अविद्या या विज्ञान कहते हैं। और क्योंकि हम बाहर की ही ओर देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान हमारे पास नहीं हो पाता है। और हम ये जो इस साइड की जो नॉलेज है ये हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ये नॉलेज हमको नहीं होती और हम केवल इसकी नॉलेज प्राप्त करते हैं। और अधूरी नॉलेज के कारण हमारे साथ समस्या होती है। इसको समाप्त करके दोनों को समझना ही हमको एक तरीके से शांति और तृप्ति प्रदान करेगा। इसी के हम अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करेंगे जब हम दोनों को समझ पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा दर्शन कहता है, हमारा परंपरा कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारी जीवन पद्धति कहती है। और इसी चीज को हमने और थोड़ा सा लिखा था कि एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ ज्ञेय है, एक तरफ दृष्टा है, एक तरफ दृश्य है, एक तरफ भोक्ता है, एक तरफ भोज्य है, एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ जगत है। ये सब जो दोनों चीज है, बीच में उनको जोड़ने वाली चीज है ज्ञान या देखने की प्रक्रिया या भोजन करने की प्रक्रिया या आधार। वास्तव में अगला चित्र आपको कुछ हम बताएंगे। ये इस चित्र से हम आपसे बात करते हैं। ये जो एक लाइन के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो लाइन है पूरी एक है। इसमें एक तरफ ये दृष्टा है, दूसरी तरफ ये दृश्य है। वास्तव में दोनों चीजें एक ही है, दृष्टा और दृश्य एक ही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली चीज देखना है। देखने की जो प्रक्रिया है इसमें दृश्य और दृष्टा दोनों ही है। और अनफॉर्चुनेटली हम इसको दो रूप में देखते हैं, एक तरफ दृश्य देखते हैं, एक तरफ दृष्टा, एक तरफ कहता हूँ मैं हूँ और ये मैं देख रहा हूँ। जबकि ये स्थिति ऐसी नहीं है। इस स्थिति को यदि हम समझ जाएं, ये स्थिति ऐसी नहीं है, तो फिर बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाती हैं। वास्तव में ये एक ही चीज है, ये देखने की एक ही प्रक्रिया है। एक दृश्य है, एक कोना, दूसरा कोना दृष्टा है। यदि हम इन दोनों को अलग अलग देखने के बदले में एक साथ एक ही मान लें और हमको इन दोनों की एकता का भाव उत्पन्न हो जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अभी जिस चित्र को हम यहाँ देख रहे थे, इसमें हमने इसको दो हिस्सों में किस तरीके से हमारा समाज, हमारी परंपराएं, हमारा स्वभाव जो आज तक हमने जाना है, उसके कारण हम ज्ञाता और ज्ञेय
दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोज्य, जीव और जगत में चीजों को डिवाइड करते रहते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसा मैंने आपको अभी अगले चित्र में दिखाया था। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। ये इस अगले पूरे के पूरे हमारी जो वल्ली है उसमें हमको ये समझाया गया है। एक है ब्रह्म चैतन्य। ये ब्रह्म चेतन है, ब्रह्मा है, कॉन्सियसनेस है, ब्रह्म या कॉन्सियसनेस ये एक ही है। और ये व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी उसके 3 रूप हैं और जगत समष्टि स्तर पर भी उसके 2 रूप हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म है? कारण, काजल, सटल, सूक्ष्म और ग्रॉस, स्थूल, ये 3 है। व्यक्ति के स्तर पर कारण है, ब्रह्म को का कारण स्तर पर व्यक्ति पर जो नाम दिया गया है या जो महसूस होता है, जो ज्ञानियों ने कहा है, उसको प्राग या प्राज्ञ या अज्ञान कहते। वही चेतना जब कारण और सूक्ष्म शरीर दोनों से मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं तेजस। ये स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में चेतन ब्रह्म को तेजस कहा जाता है। व्यक्ति की स्वप्नावस्था में जिस शक्ति से आप स्वप्न को देखते हैं, जो कुछ भी आप स्वप्न में महसूस करते हैं, उसको तेजस कहा जाता है। स्थूल ग्रास अवस्था में आप 5 सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको आप संसार कहते हैं। उसे विश्व कहा जाता है। विश्व, ये बहुत सारी चीजों का चिंतन करने के बाद इस तरीके की डिस्कशन हुआ है, जो पूरे के पूरे उपनिषदों का जो सार के रूप में बाद में मनीषियों ने उसको लिखा है, वो इस तरीके से बताया है कि जो ब्रह्म है व्यक्ति के रूप में जब देखा जाता है, तो जब उसका कारण फॉर्म में जब उसका एसोसिएशन होता है, चेतना का, ब्रह्म का, चैतन्य का कारण रूप में व्यक्ति में जो प्राकट्य है वो प्राग कहलाता है। ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर के रूप में जो प्राकट्य है उसको तेजस कहते हैं। जो ग्रास फॉर्म में उसका प्रकटीकरण है उसको विश्व कहते हैं। और जगत में कारण रूप में उसको हम ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं। सूक्ष्म रूप में उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। स्थूल रूप में उसको विराट बोला जाता है। गीता में उसको विश्व रूप बोलते हैं, भगवान का विश्व रूप विराट। मनुष्य के रूप में देखा जाने वाला संसार विश्व कहलाता है और ब्रह्म के रूप में देखा जाने वाला संसार विराट कहलाता है। ये एक ही ब्रह्म है। व्यक्ति के 3 स्तर पर प्राग, तेजस और विश्व के रूप में दिखता है। संसार के लेवल पर ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट में दिखता है। इस प्राग को का दूसरा नाम अज्ञान है, ईश्वर का दूसरा नाम माया है। ब्रह्म माया के साथ ईश्वर हो जाता है, ब्रह्म व्यक्त ज्ञान के साथ हिरण्यगर्भ हो जाता है, निर्माण शक्ति के साथ में ब्रह्म स्थूल के साथ विराट हो जाता है। और यहाँ पर ब्रह्म व्यक्ति के रूप में, अज्ञान के रूप में, प्राग के रूप में हमें समझ में आता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हूँ। इस तरीके का जो हमारा एहसास है, स्वप्न में हम जिस तरीके से अनुभव करते हैं, जो भी बिना बिस्तर पर लेटे लेटे हम दुनिया को घूम आते हैं, जिस तरीके से जो हमारे स्वप्न में जो हमारा संसार बनता है उसको हम तेजस कहते हैं। और जब हम जागृत अवस्था में जो कुछ भी हमारे सामने उपस्थित होता है, ये एक बड़ा सुंदर सा चित्रण है भारतीय दर्शन का। और इन सभी को हम अगले मंत्रों में हमें बताया गया है किस तरीके से इसको हम समझेंगे। ये दूसरा उसी चीज को बनाना था कि आंख, आंख के बाद मन, मन के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद आत्मा। तो ये सब आत्मा सबके पीछे है। इसी के माध्यम से हम सब कुछ देख पाते हैं। आत्मा का जो मीनिंग है, आत्मा का मीनिंग है मैं। तो जो पंचकोश विवेक है, तो आत्मा का सर्वप्रथम स्वरूप शरीर है। जब हम सबसे पहले अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ। जब आप थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो आपको लगता है मैं शरीर नहीं, मैं प्राण हूँ। प्राण यानी जो सांस चलती हुई दिख रही है, जो आपके शरीर में गतिविधियां हैं, जो आपके शरीर में शक्ति है, मूवमेंट है, उसको हम करने लगते हैं। तो पहले हमको समझ में आता है कि हमारा शरीर ही है मैं। फिर जब आप थोड़ा सा और चिंतन करते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, तो आपको लगता है नहीं, ये प्राण मेरा शरीर है। फिर जब आपको थोड़ा सा और चिंतन करते हैं तो आपको लगता है प्राण नहीं, मेरा मन है। फिर थोड़ा सा और जब आप चिंतन करते हैं तो विज्ञान है, मेरी बुद्धि में हूँ। और जब थोड़ा चिंतन करते हैं तो आपको समझ में आता नहीं, इनके पीछे भी इन सबको चलाने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला कोई है। तो मैं कहता हूँ उसको प्रत्यगात्मा बोलते हैं। प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक का मतलब अंदर बैठा हुआ मैं। इस तरीके की ये बात है। ये हम शब्दों में जो आपसे बोल रहे हैं इससे ज्यादा महत्व तब होता है जब आप मौन होकर स्वयं को समझते हैं। इन सारे शब्दों की कोई मीनिंग नहीं है। जो आपका एहसास है, जो आप महसूस करते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जब हम लोग बात करते हैं कि आपको स्वयं मौन होकर इन चीजों को समझना है, आपका एहसास आपकी जिंदगी है, आप ही इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये दूसरा मैंने आपको बात की थी, ये जो इस मंत्र में आता है, ये जो 3 रूप है, वहां बात की थी स्वप्न दृष्टा और जगत जागृत दृष्टा। स्वप्न मन और जागृत मन,
स्वप्न शरीर और जागृत शरीर। जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको ऐसा, आपका जो शरीर है घूमता रहता है पूरी दुनिया में। आप बैठे बैठे सोते सोते आप परीक्षा देने चले जाते हैं, सोते सोते आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, सोते सोते आप दिल्ली घूमने चले जाते हैं, सोते सोते आप कहीं भी करने लगते हैं, रहते आप बिस्तर में हैं, आपके मन में जो भी चलता रहता है वो आपको दिखने लगता है। तो शरीर आपको वहाँ एक आपको शरीर दिखता है, आपको वहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अनुभव होते रहते हैं जैसे जागते में हो रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो तीन स्वरूप है आपके, कारण, सूक्ष्म और शरीर, तीनों आपके स्वप्नावस्था में भी होते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न से उठते हैं तो जो देखने वाला है वो कॉमन हो जाता है। फिर आपको लगता है जो जो आप देख रहे थे स्वप्न में वो आपको याद रहता है। तो इसका मतलब जो दृष्टा सेम है, जागृत मन और शरीर अलग हो जाता है। आप कहते नहीं ऐसा नहीं, गलत था सपना। ये उस चीज को हमने समझाने के लिए चित्र बनाया था। ये जो अभी हमने आपसे वहां पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, ये वृष्टि के रूप में प्राग्ञ, तेजस, और आपको मैंने जो बात की थी, ये प्राग्ञ है, ये तेजस है, ये विश्व है। वृष्टि के रूप में ब्रह्म इन तीन फॉर्म में देखता है, समष्टि के रूप में, संसार के रूप में वही ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। ये जो पीला कलर है समझ लीजिए ईश्वर है, ब्रह्म है, तो वही प्रकट होता है। और ये चूंकि अब हमको चित्र से दिखाना, वास्तव में प्रकट नहीं होता, वो तो सब पूरे में है। ये बीच में जो श्वेत दिख रहा है या जो ये लाइन दिख रही है, सब कुछ है नहीं। यहाँ पर हम चूंकि आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये सब एक ही फ्लो है। और ये चित्र की आपसे फिर बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। ये पूरी की प्रक्रिया दृश्य और दृष्टा को जोड़ने वाली, ये देखना है या जो ज्ञान है वो दृष्टा और दृश्य को जोड़ता है। एक कोने में दृश्य है, दूसरे कोने में दृष्टा है, बीच में एक लाइन है। इनको हम अलग अलग देखना, ये हमारी समस्या है। इनको यदि हम एक रूप में देख पाए तो समस्या मुक्त हो जाती है। और यही समझना है, यही पूरा का पूरा आत्मज्ञान है कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये हम आपको वही प्रक्रिया समझाना चाहते थे। जो दृश्य है, जब इसका पूरा का पूरा एक इमेज एग्जैक्टली नहीं बन सकती, क्योंकि दृश्य तो बहुत बाहर, एक छोटे से मस्तिष्क में पूरे संसार की, एक पहाड़ की, एक हाथी की का चित्र मस्तिष्क में कैसा बनेगा, उसका कुछ डिफरेंट फॉर्म ही बनेगा। इसको हम बोलते हैं, इस दृश्य का जब हमारे मस्तिष्क में ये जो चित्र बनता है, इसको हम बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। मतलब vibration in the mind related to the visual, to the sound, to the taste, to the touch, to the smell। जो कुछ भी यहाँ बाहर है उसके संदर्भ में एक यहाँ वाइब्रेशन या एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। और जब पूरे मस्तिष्क में जब वो पूरे की पूरी सेंसेशन उसका होने लगता है, तब हमको एक दिव्य शक्ति के माध्यम से उसकी मीनिंग समझ में आती है। जो शक्ति मुझे उसका मीनिंग दिखाती है उसको मैं कहता हूँ वह है मैं। ये इस पूरे है और यही पूरे में समझाया गया है। और जिस दिन हमको ये समझ में आने लगता है उस दिन बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये बात इस पूरे के पूरी हमारी कठोपनिषद में पहले से लेके दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली तक बात हुई। प्रथम वल्ली में विशिष्ट रूप से बात हुई है। अब हम आपसे फिर से बहुत तेजी से बात करेंगे आज। ये पूरा का पूरा जो कठोपनिषद है, ये यम और नचिकेता के बीच में संवाद के रूप में है। तो कहानी आपको मालूम है कि दालक ऋषि हैं, वो विश्वजीत यज्ञ करते हैं, यज्ञ में गायों का दान करते हैं, मरी, कमजोर, वृद्ध, जीर्ण शीर्ण गाय का दान करते हैं। नचिकेता को समझ में आती है कि ऐसा दान करने से पिता स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो उनसे बार बार बोलता है कि उसको लगता है कि मेरे पिता का नुकसान होगा, उन्हें नर्क मिलेगा। तो एक ब्यूटीफुल, एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के रूप में वो अब सोचता है कि यदि भाई इन जानवरों के साथ साथ मुझे भी किसी ब्राह्मण को यदि दान कर दें मेरे पिता, और मैं उस ब्राह्मण की सेवा करूं, उस ब्राह्मण के सुख प्राप्त होने से मेरे पिता को स्वर्ग मिल जाए, इस वृत्ति से, इस भाव से वो अपने पिता से कहता है कि आप मुझे किसे दान करेंगे। लेकिन पिता उससे खींच जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उससे कहते हैं मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। और वो जब मृत्यु के पास पहुंचते हैं तो मृत्यु का 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण मृत्यु को 3 वर देते हैं। 3 वर में पहला दूसरा वर सरलता से समाप्त हो जाता है, का विवरण हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा वर जो है वो वही ब्रह्म विद्या से संबंधित है। और वो 3 वर, तीसरा जो वर है उसके संदर्भ में पहली वल्ली में 2 मंत्र हैं। मंत्र एक 120 और 129 और दूसरा 214 नंबर का मंत्र है। मंत्र यहाँ बाजू में लिखे हैं। जो पहला मंत्र है जिसका अर्थ यह है कि दुनिया भर में इस बात को लेकर शंका है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है, कोई कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं बचता है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है। और आखिरी में पूछता है कि भाई जो धर्म अधर्म से परे है, जो कृत और अकृत से परे है, कारण प्रपंच से परे है, जो भूत और भविष्य से परे है, जो कभी न जन्म लेता है, जो मरता नहीं है, वो सब क्या है, उसे मुझे बताइए। तो ये एक्चुअल में तात्विक प्रश्न है, ऊपर इंडिकेटिव प्रश्न है, लेकिन
तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वही कठोपनिषद है, और इसी का उत्तर हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि दूती वल्ली के 24वें मंत्र में बोला कि आपको दुष्कर्मों से अविरत होना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर का दर्शन हो सकता है, उससे आपका संपर्क हो सकता है, आप उसका एहसास कर सकते हैं। और उसके लिए आपको तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है, उसको प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं, इस बात की चर्चा इस बल्ली में है। और पहला ही मंत्र बताता है कि पहला मंत्र कहता है कि जो हमारा स्वरूप बन गया है, जिस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से ईश्वर ने हमको बनाकर भेजा है, जो कुछ भी हम कह लें, उस तरीके से हमारा जो मैसेज है वो ये है कि हमारी जो वृत्ति है, जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव है इस समय, वो जो हमारा इस समय वर्तमान में स्वाभाविक स्वभाव है वह बाहर की ओर देखने का है। हम अंदर की ओर नहीं देख पाते हैं। हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी समझ है, वो बाह्य जगत की वस्तुओं को देखने के लिए है, अंदर की नहीं देख पाते हैं। लेकिन उन्होंने महसूस भी किया है, हमारे ऋषि कह रहे हैं, कुछ लोग, कुछ ज्ञानी पुरुष ने अमरता की इच्छा से, अमृतत्व की इच्छा से अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करके, आवृत्त करके अंदर की ओर देखा है। और जब उन्होंने देखा है तो वे आत्मा का दर्शन कर पाए हैं। ये पॉजिटिव बात है। लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने हमारे ऊपर एक तरीके की एक दयनीयता व्यक्त की है कि जो हमारा स्वभाव है बाहर की ओर देखने का, उसमें सुधार होने की जरूरत है। फिर उन्होंने बताया कि जो बाहर दृष्टि होता है उसका परिणाम क्या होता है। जो व्यक्ति बाह्य दृष्टि में रहता है वह अज्ञान में फंस जाता है। बाह्य विज्ञान की जो जानकारी है वह अज्ञान है अध्यात्म के रूप में, और जब वो अज्ञान में फंस जाता है तो अज्ञान ही दुख का कारण है, तो बार बार दुखी होता है क्योंकि वो अज्ञान के साथ काम रहता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अमरत्व की, आनंद की, पूर्णत्व की इच्छा से अमर चीज को जानने के लिए अंदर की ओर देखने लगते हैं। ये और फिर वो इस संसार से दूर हो जाते हैं, बाहरी दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं, बाहरी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। ये उन्होंने बताया इस द्वितीय मंत्र में। तृतीय मंत्र में अब वह जो तत्व है जिसकी बात कर रहे हैं उसको बोला। हमारे पास जो अनुभव है, 5 प्रकार के अनुभव होते हैं। हम रूप रंग आकार का, रूप का मतलब होता है रूप, आकार, आकृति, और उसका साइज, आकार यानी साइज, आकृति मतलब किस तरीके का है, और रंग, आकार, आकृति और रंग, इसको हम रूप बोलते हैं। हमको रूप का अनुभव होता है, हमको स्वाद का अनुभव होता है, हमको गंध का अनुभव होता है, शब्दांश मतलब शब्द का, ध्वनि का अनुभव होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, और संपर्क, मैथुन, युग्म का संपर्क होता है। खासकर उन्होंने बोला जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव पॉजिटिव आनंद के रूप में देखा जाता है, भौतिक आनंद के रूप में, तो सेक्स का अनुभव है, या किसी भी 2 वस्तुओं का, आपके मनपसंद वस्तु के मिलने का जो सुख है, वो सब आपको किस चीज से पता चलता है। जो भी आपको इन अनुभवों को देने वाली शक्ति है, उसको जो जान जाए, उस अनुभव को देने वाली शक्ति है जिसके द्वारा ये सब 6 चीजें आपको समझ में आती है, उसको जो जान जाए, और वह जो इन 6 चीजों को जानती है, जो इन 6 चीजों को शक्ति प्रदान करती है, जो उस आत्मा से ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको वह नहीं जान सकती है ना। ये इस तरीके की बात यहाँ कही गई है। लेकिन एक इसमें जब चर्चा करते समय शंकराचार्य ने कहा, हमको तो लगता है था अंदर कुछ है नहीं, केवल ये शरीर ही जानता है सब कुछ को, मन और बुद्धि के माध्यम से हम जानते हैं। और इस पर पूरा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है ये जड़ है, और यदि शरीर अपने आप को जानता है, शरीर अन्य शरीरों को जानता है, तो फिर एक पत्थर दूसरे पत्थर को क्यों नहीं जान सकता, एक लकड़ी, एक कुर्सी दूसरी कुर्सी को क्यों नहीं जान सकती, कुर्सी टेबल को क्यों नहीं जान सकती, और कुर्सी आपसे क्यों नहीं कह सकती कि आप मेरे ऊपर मत बैठिए, मैं थक गई हूँ। तो ऐसा नहीं होता, अनुभव उसके विपरीत है। जड़ वस्तु एक दूसरे को नहीं जान सकती। तो उस जड़ के अंदर हमारे शरीर, जो जड़ शरीर है, उसके अंदर पुर के रूप में भी देखते हैं, इसके अंदर जो पुरुष है वह क्या है, उस पुरुष का ये संकेत है जिसके माध्यम से हम रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा मैथुन को जानते हैं। उस तत्व को महसूस करना कि किस चीज से हम जानते हैं, जब हम समझ में आ जाएगा। और वही जो चीज है जिसके माध्यम से सब चीज जानते हैं, उसी को वही चीज है एतत् वैतत्। एतत् द्वैतत् लिखा है, या एतत् वैतत्, यह वही है जिसको नाचिकेता जानना चाहता है। और ये बार बार एक ही तरफ चीजें बोलेंगे। जैसे हमने आपको 6 चीजें बताई थी उसमें चित्र में, कि वो ब्रह्म 6 रूप में दिखता है। यहाँ पर जब हम इसको देख रहे हैं तो ये विश्व के रूप में, आपके स्पर्श के रूप में, ठोस के रूप में, आपको यहाँ जो दिख रहा है अनुभव है उसके रूप में, ये पहला हिस्सा है आपका भौतिक रूप में। फिर उन्होंने बोला इसी को दूसरे ढंग से आपको समझाने की, स्वप्नांतम जागरांतम च उभो येन अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। उन्होंने बोला कि स्वप्न अवस्था में आपको जो अनुभव होते हैं, जागृत अवस्था में जो आपको अनुभव होते हैं, वो किस चीज के माध्यम से होते हैं। जो आपको जागृत अवस्था में अनुभव देता है, जो आपको स्वप्न अवस्था में अनुभव देता है, वह जो कुछ भी है
वह महान आत्मा है। और यदि आप उसको पहचान जाएंगे, जो भी धीर पुरुष उसको पहचान जाते हैं, जो विद्वान पुरुष उसको पहचान जाते हैं, तो शोक नहीं होता है। ये हमारा चौथा मंत्र है। और यहाँ भी वही बात कही गई कि जिसके माध्यम से आप जानते हैं स्वप्न को, जिसके माध्यम से आप जागृत अवस्था को जानते हैं, वह महान आत्मा है, वही है। यहाँ जरूर नहीं लिखा, लेकिन ये भी उसी ओर संकेत कर रहे हैं। अगला मंत्र जो है, या इमं मध्यपदम वेद आत्मानम जीवम अंतिकाल ईशानम भूत भविष्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् मध्यपदम, मधु इदम, मधु को खाने वाला, मतलब मधु इदम मतलब कर्म फल का भक्षण करने वाला। मधु फल क्यों बोला, ये मेरा मीनिंग है, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, बाकी वहां पर इसका मतलब है कर्म फल। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम सब जब कोई भी हमारी उपलब्धि होती तो हम सब लोग बड़ी शान से बताते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जब कहीं असफलता होती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो जो पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करने की जो हमारी वृत्ति है उसको कहते हैं वह जीव वृत्ति है। उस जीव वृत्ति को बहुत निकट से, वह वृत्ति का आधार को जब आप बहुत निकट से देख लेते हैं तो वह आत्मा है, जिसके कारण आपके मन में ये वृत्ति उत्पन्न होती है। और वही वृत्ति जो है, वही शक्ति जो है, वह भूत और भविष्य का नियंत्रण करने वाली है, जो भूत और भविष्य के ऊपर है, इनकी मालिक है, ईश्वर है। जब आप उसको जान जाते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। गोपाय इच्छते इति विजुगुप्सते, जो गोपाय मतलब सुरक्षा, गुहा बनाना, गोप बनाना, तो गोपाय इच्छति विजुगुप्सते, जो सुरक्षा की इच्छा करे उसको कहते हैं विजुगुप्सा, सुरक्षा की इच्छा। तो जब सुरक्षा की इच्छा ही नहीं बचती आपको, क्यों नहीं बचती, क्योंकि आप अपने आप को ईश्वर ही समझ लगते। किससे डर लगेगा फिर आपको, जब आपने अपने आप को इस विश्व से ही एकाकार कर लिया तो आप किससे डरेंगे। तो ये महसूस करने पर उन्होंने बताया कि वह जो कर्म फलों के भोक्ता, प्राण, जीव आदि को धारण करने वाले आत्मा को निकट से भूत और भविष्य का नियामक, शासक, अधिष्ठाता के रूप में जान लेता है, वह उस आत्मा को इस तरह जानकर उसकी रक्षा करने की इच्छा नहीं कर। जब आप अपने आप को महसूस कर लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निराकार हूँ, जब आपको महसूस होने लगेगा, उस पल आपको किस चीज से डर लगेगा, बच ही नहीं सकता, डर ही लग ही नहीं सकता। इस चीज को महसूस करना है। और ये यहाँ पर हमारे ऋषि ने बहुत ध्यान से बात की है। और यही कारण है क्यों हम कहते हैं ना, आप कहते हैं, आपने कई मैसेज पढ़ा होगा कि आप कमरे को, आप शौचालय को उसी तरह से छोड़ के जाइए जैसा आप चाहते हैं अपने लिए। तो क्यों छोड़ के जाना दूसरे के लिए अपने लिए, क्योंकि हमारे और उसके बीच में, मेरे अंदर जो है वही उसके अंदर, एक ही आत्मा है दोनों के लिए। इसलिए जो मैं चाहता हूँ वही वह भी चाहता है। इसीलिए हम ये जो संदेश, जितनी इथिकल वैल्यूज हैं, जितनी नैतिकता की बात है, केवल इसी आधार पर उसका लॉजिक बनता है। जो मैं हूँ वह भी है, सामने वाला भी। यदि दोनों में भिन्नता होती, मुझे कुछ और चाहिए और तुम्हें कुछ और चाहिए, क्योंकि हम इसको भिन्नता को मानते हैं, इसलिए संसार में बहुत सारे झगड़े होते हैं। मैं कलेक्टर हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पहलवान हूँ, इसलिए मुझे अलग चाहिए व्यवस्था। मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ। ये जो भिन्नता के रूप में हम करते हैं, इसकी समस्या है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरे मन में, मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मेरे बेटे में है, तो मेरे और बेटे के बीच का झगड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये बात यहाँ कही गई है। किसी प्रकार की सुरक्षा असुरक्षा की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी यदि आप इस चीज को समझते। अगला मंत्र है, फिर बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर हमने जो बात की थी, जीव की बात की थी। जीव यानी मनुष्य के रूप में जो हम अपने आप को संक्षिप्त व्यक्ति के रूप में हमने देखा था। व्यक्ति के रूप में जो हम हैं, जो तीनों चीजें आपको बताई गई थी, प्राग, तप, तेजस और विश्व, इन तीनों का जो संयुक्त रूप है हम, वो जीव है। वो जीव भी वही ब्रह्म है। और अब यहाँ ईश्वर की बात कर रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जातम अध्यम पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते व्यपश्यत एतत् वैतत्। वह जो ब्रह्म तप से, तप का अर्थ दो प्रकार का होता है। सामान्यतः हमारे जो संत हैं, जो हमारे विद्वान हैं, वो हमको तप का अर्थ कठिन, कठोर शारीरिक गतिविधियों से लेते हैं कि शरीर को कष्ट दो, ठंड में बैठो, एक पालती मारकर बैठे रहो, खड़े रहो, अग्नि के पास बैठो। आपको देख जाएंगे बहुत सारे लोग चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठे हुए। ये भौतिक शरीर का तप हुआ। एक तो हुआ तप वृत्ति यानी शरीर को कष्ट देना। दूसरा मतलब बाह्य अग्नि में जलना, तपना, बाह्य अग्नि में तपना। एक तप तो वह हुआ। और दूसरा तप हुआ ज्ञान अग्नि को जलाना, ज्ञान प्रज्वलित करना, ज्ञान को समझना। तो ये जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद बोलते हैं। सत्य चित आनंद, चित यानी ज्ञान होता है, जानने की शक्ति होती है। तो जो ज्ञान है, उसका, ज्ञान
का तप। पूर्वम तपसो जातम अध्यम पूर्वम जायत वहां पर। तो जो अध्यम, जातम अध्यम है, यहाँ पर अध्यम का मतलब जल होता है। तो जो जल, और जल यहाँ पर उन्होंने बोला जल मतलब पंच तत्व का एक सांकेतिक रूप दिया है। जो पंच तत्व है, पंचभूत महाभूत हैं, उनके पहले जिसका जन्म हुआ, जो इनको बनाने वाला उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वही हिरण्यगर्भ हम सब भूतों के, सभी सभी इंसानों के, सभी प्राणियों के शरीर में, भौतिक शरीर में उपलब्ध है, देख पाता है। इस भौतिक शरीर में उस हिरण्यगर्भ को जो कोई व्यक्ति देख पाता है, जो वह हिरण्यगर्भ है, यह भी वही ब्रह्म है। ये बात कही तो ये बार बार आप एक ही चीज की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब एक ही ब्रह्म है, अलग कुछ नहीं है। ये 6 मंत्रों में अभी तक ये बात कही। शुरू के 2 मंत्रों में जीव की बात चल रही थी, अब 5वें और 6वें मंत्र में हम लोगों ने हिरण्यगर्भ की बात की है। सॉरी, 6वें मंत्र में हिरण्यगर्भ की बात की है। 7वें मंत्र में भी हम हिरण्यगर्भ की बात करेंगे। या प्राणेन संभवत्ति देवतामयी वहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते फिर जायता एतत् द्वैतत्। ये जो हमारे मन में जो विभिन्न हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को हम देव बोलते हैं, इंद्रियों को हम देव बोलते हैं। उनके अधिष्ठातक देव के रूप में अलग अलग किस्म के हैं, जो हमारे बहुत वेदांतिक अध्ययन करने वाले लोग होंगे बता देंगे कि जैसे हाथ के अधिष्ठाता देव इंद्र होते हैं, आंख के अधिष्ठाता देव शायद सूर्य होते हैं, वाणी के अधिष्ठाता देव अग्नि होती है। जो कुछ भी, या जो भी सही गलत हो मुझे नहीं मालूम, आपको पता लग जाएगा यदि आप गूगल करेंगे। तो ये जो देवतामयी अदिति, और पुराणों में अदिति को देवताओं की माँ बोला, अदिति को दानवों की माँ और अदिति को देवताओं की माँ बोला है। वो अदिति के इस रूप के आधार पर पुराणों में इस अदिति को समझाने के लिए देवताओं की माँ के रूप में बात है। तो ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की जो शक्ति है, जो प्राण रूप हिरण्यगर्भ से प्राप्त होती है, हिरण्यगर्भ के रूप में जो प्रकट होती है, जो शरीर के पैदा होते ही साथ में आती है, वह जो इस शरीर में धी के रूप में अंदर छिपी हुई है, यह वही है जिसको तुम जानना चाहते। यहाँ भी प्राण रूप हिरण्यगर्भ ही बात हो रही है। और ये जो आपके अंदर ज्ञान शक्ति है, जिसके माध्यम से इन सब चीजों को आप जानते हैं, जिसके कारण आपकी सभी इंद्रियां काम करती हैं, उनमें जो शक्तियां हैं, वह जो प्रदान करने वाली शक्ति है, वह वही है जो ब्रह्म है, जिसको तुम जानना चाहते हो। फिर उन्होंने भौतिक रूप से ये बताया कि जो लकड़ी में अग्नि होती है, जिसकी रक्षा बड़े ध्यान से हमारे अग्निहोत्री लोग करते हैं, उसी समान जिस तरीके से गर्भवती स्त्री अपने बच्चों की गर्भ की रक्षा करती है, और इसको उस तरीके से आगे बहुत सिंपल सा मंत्र है। ये वाला मंत्र फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हमने मन के रूप में बात की, आंतरिक बात की, अब भौतिक रूप से। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, और इस मंत्र से हम सूर्य को 2 या 3 स्तर पर समझेंगे। यतश्चोदेति यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाम सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्द्वैतत्। ये जो सूर्य का जो भौतिक स्वरूप है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, जहां से सूर्य फिजिकल जो हमको दिखता है गोला, ये कहाँ से आया? आज से कुछ बिलियन ईयर ट्रिलियन ईयर्स पहले ये सूर्य का गोला जहां से आया, और कुछ ट्रिलियन ईयर्स बाद ये सूर्य का गोला जहां समाप्त हो जाएगा, वह वस्तु भौतिक रूप से, जो भौतिक रूप से सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति का जो कारण है वह ब्रह्म। फिर दूसरा यहाँ तम देवा, देवा जो है हमारे देश में, जैसे जो हमारे भौतिक शरीर के साथ में, हमारे इस भौतिक शरीर के साथ में, हमारे इस भौतिक शरीर के साथ में, हमारे जो फिजिकल बॉडी के साथ में, जो मनोहर दुबे की इस बॉडी के साथ में जो मनोहर दुबे है, जो इतने सारे हमारे मित्र यहाँ हमको सुन रहे हैं, वीडियो को बंद करने के बाद भी जिस तरीके से वो आज हमारे सामने यहाँ प्रेजेंट है, जो शक्ति से वो हमारे सामने प्रेजेंट, वह शक्ति जो है, बैक साइड की जो शक्ति है, उसको हम देवता बोलते हैं। सूर्य को नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह उदित होता है, शाम को ढल जाता है, फिर उदित होता है, फिर ढल जाता है, फिर गर्मी में ज्यादा चमकता है, ठंड में कम देरी के लिए आता है। जो पूरी की पूरी उसकी रेगुलर गतिविधि है सूर्य की, उसको चलाने वाली जो शक्ति है, उसको हम सूर्य देव कहते हैं। ये इस फॉर्मेट में इसका डिस्कशन है। और ये जो जिससे ये निमित्तता पैदा होती है, जिससे शरीर पैदा होता है, यह भी वही ब्रह्म है। सारी शक्तियां, जो सूर्य है, जो चंद्र है, जितनी भी शक्तियां हैं, जिसके नियंत्रण में है, वह क्या है? जहां से सूर्य उत्पन्न होता है, जहां से सूर्य देव उत्पन्न होते हैं, वह सब कुछ जिसके नियंत्रण में है, वही आप जानना चाहते हो। वो जो सूर्य को नियमित रूप से चारों ओर माना चाहता है ना, इस तरीके की स्थिति है। जो सूर्य को, जिसके कारण सूर्य नियमित रूप से आपके सामने प्रकट होता है, अस्त होता है, डूबता है,
उदित होता है, वह जिसके कारण सूर्य उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण बाकी अन्य ग्रह और नक्षत्र काम कर रहे हैं। इस तरीके से तीनों लेवल पर ये बात हुई। अभी तक ये बता रहे थे वो सब एक ही है, सभी एक है। अब इन्होंने आपको कुछ एक बड़ी चेतावनी दी है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चेतावनी है, बहुत ही सुंदर कविता भी है। यदि आप कहें, यदि वेह तत्मुत्रम यद मुत्रम तदन्विह मृत्यु स मृत्योपनात् पापनोति या एह नानेव पश्यति। जो मेरे में है वही उसमें है, जो यहाँ है वही वहां है, इस लोक में है वही परलोक में, जो मनोहर दुबे में है वही राहुल मिश्रा में है, वही एस.एन. रूपला में है, वही इस हमारे सामने जो 25 मित्र हमारे सामने जो हमारे साथ सुन रहे हैं, मुझे उनमें और मुझ में दोनों में एक ही चीज है, हम दोनों एक ही हैं। और जो ये जो नाना, जो इनमें इस एकत्व को नहीं देख पाता है, जो मुझे और तुम्हें अलग अलग देखता है, वह व्यक्ति अज्ञानी है और वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। वह बार बार जन्म लेता है, उसे बार बार दुखी। जब हम हमारे और आपके विचारों में भिन्नता होगी और हम आपके विचार सुन पाएंगे तो हमें क्रोध है, कामना उत्पन्न होगी, क्रोध उत्पन्न होगा और तमाम चीजें उत्पन्न होगी। ये उस तरीके से बोलते हैं। तो जो देह इंद्रिय संघात, मतलब मैं, देह इंद्रिय संघात मैं और मेरे बाहर दोनों समय एक चीज, वो जो इसको कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वही बात जो इस शरीर में है वही शरीर के बाहर, भौतिक रूप से भी और सूक्ष्म रूप से और कारण रूप में भी, तीनों रूप में, तीनों ही रूप में जो अंदर है वही बाहर है, वही ब्रह्म है। जो अंदर है, इस शरीर के अंदर है, कारण रूप में हम उसको अज्ञान या प्राग कहते हैं, सूक्ष्म रूप में हम उसको अंतःकरण या तेजस कहते हैं, भौतिक रूप में हम उसको विश्व कहते हैं, और समष्टि रूप में, संसार के रूप में जो कारण है उसको हम ईश्वर कहते हैं, जो सूक्ष्म है उसको हम हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं, निर्माता इस दुनिया का, और जो पूरा का पूरा संसार है उसको हम ईश्वर का, मतलब जिसमें कारण, साथ में सूक्ष्म, ज्ञान और भौतिक, तीनों चीजें जो एक साथ जहां प्रकट होती हैं उसको हम विराट या विष्णु कहते हैं। और जो इन तीनों इस चीज को नहीं समझ पाता, सबके अंदर बह रही एक ही शक्ति को नहीं देख पाता, वह व्यक्ति बार बार, वह अज्ञानी है, और अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही मृत्यु है। और जब आप अज्ञान में रहेंगे तो बार बार दुखी होंगे, बार बार आपको अज्ञान है, आपके पास बाह्य वस्तु का ज्ञान है, तो आप तर्क करने की इच्छा होगी, आपके मन में इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होगी, तमाम चीजें पैदा। अब उन्होंने बोला, मन सेव वेदमाप्तव्यम देह नाना अस्ति किंचन मृत्यो स मृत्यु गच्छति यह एव नानेव पश्यति। अब बोलने लगे कि ये जो है, जो एक शक्ति है, परम शक्ति है, वो आप मन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, वह मन के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। और इसके अलावा जो कोई अलग अलग चीजों को देखता है, इस संसार में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक ही ब्रह्म के, एक ही पुरुष के विभिन्न रूप हैं। जो ऐसा ना मानकर उनको अलग अलग नानत्व को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ कही गई है। अब बहुत सारे मंत्रों में, हम शुरू में इसी में जब हम द्वितीय वल्ली पढ़ रहे थे, तृतीय वल्ली पढ़ रहे थे, द्वितीय वल्ली में विशेष रूप से जब हम रथ का रूपक पढ़ रहे थे तो बोला था, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महत है, महत से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे ब्रह्म है। वो मन से नहीं देख सकते थे। केन उपनिषद में भी पूरी इस तरीके की बात है। लगातार कहते कहते एक थोड़ी सी विपरीत बात हुई। तो यहाँ पर जो हम 24वें मंत्र में पढ़ रहे थे बल्ली 2 के, जिसमें बोला था निश्चल मन, दुश्चरित्रता से मुक्त मन, निर्मल मन। तो देखने की पूरी क्षमता, जो समझने की पूरी क्षमता है, वह ब्रह्म के प्रभाव में इस शरीर में आती है और वह मन के रूप में प्रकट होती है। यदि उस मन को हम निर्मल और स्वच्छ रख पाते हैं, उसमें बहुत सारी तीव्र गतिविधियां, उसमें बहुत सारी हलचल ना होती हो, उस समय की स्थिति में, हम शांत मन की स्थिति में ईश्वर को भी समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये। अगले मंत्र में उन्होंने बताया, थोड़ा सा इन्हीं मंत्रों के कारण द्वैत भाव दिखने लगता है। यही जो मंत्र है जो आपको समझाते हैं कि नहीं भाई, ईश्वर अलग है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यम आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भविष्य न ततो विजुगुप्सते। ये भी वही बात है कि आपके शरीर में जो ईश्वर की या जो ब्रह्म की जो प्रकटीकरण होता है, वो आपको महसूस ऐसा होता है कि हृदय के अंदर, जब भी आपके सामने कोई बड़ी घटना हो रही होती है तो आपका हृदय धक 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 करने लगता है। जब आप कोई तनाव में रहते हैं तो हृदय में बेचैनी होने लगती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तब भी आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आप महसूस करते हैं हृदय में
इसलिए उस फीलिंग को बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो हृदय में प्रकट। अब हृदय में भौतिक रूप से तो नहीं होता, और आपके शरीर में हृदय के अंदर एक छोटी सी गुहा होती है जिसका आकार तत्कालीन हमारे ऋषियों ने माना कि वो एक आपके मुट्ठी के अंगूठे के बराबर होती है, और बच्चे के शरीर में उसके अंगूठे के बराबर, आपके शरीर में आपके अंगूठे के बराबर होती है, वही आत्मा रहती है। लेकिन ये वास्तव में वो फिजिकल ऐसी नहीं है, कोई ऐसा ठोस चीज नहीं है, वहां पर कल्पित है, वहां महसूस होती है। और वही पुरुष जो अभी तक उन्होंने बोला था, जब आप उसको पहचान जाते हैं कि वह भूत और भविष्य का नियंत्रक है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की घृणा या चिंता या जलन नहीं होती है, आप शांत हो जाते हैं। और ये वही है जो आपके अंदर आप महसूस करते हैं, जिसको नचिकेता तुम जानना चाहते हो। फिर उन्होंने इस अगले मंत्र में बोला कि वह जो दिखता है उसको ज्योतिर्वा धूमक, अंगुष्ठ मात्र भूत भविष्य से अधूमक, ज्योतिर्वा अधूमक, ज्योतिर्रूप धूम्र रहित है वो आपके अंदर, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और जो प्रस्तुति आपके अंदर होती है ज्ञान रूप में, जो आपके अंदर ज्ञान के रूप में उत्पन्न होती है, वह भूत और भविष्य का नियंत्रक है। वही आज है और वह कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। मतलब उसके आपके शरीर के जन्म मृत्यु से उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, वह आज भी है और कल भी रहेगा। इस तरीके की बात है, आपके पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा। और बड़ा सुंदर है, सा अवाध्य मतलब है आज है, और सा उ स्रवः मतलब है कल भी रहे। इस तरीके का ये मंत्र है, बहुत सिंपल, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। अब उन्होंने आगे बोला कि जब ये जो भेद दृष्टि होती है आपकी, यहाँ उन्होंने बताया कि यदि पहाड़ पर जब जल वृष्टि होती है तो वह पहाड़ से ऊपर नीचे बहते बहते अलग अलग दिशाओं में जाकर लुप्त हो जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में जो ब्रह्म शक्ति प्रकट होती है, अलग अलग इंद्रियों के, अलग अलग देवाओं के, उनके गुणों के साथ अलग अलग बट जाए यदि, तब वह नष्ट हो जाए। जो आत्माओं को पृथक पृथक देखता है तो वह विखंडित हो जाएगा, उसका स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा और वो दुखी रहेगा। और दूसरा है कि यदि हम जिस तरीके से शुद्ध जल में शुद्ध दूसरा जल डाल देते हैं, वो मिल जाता है, एक ही रूप में हो जाता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा यदि हम शुद्ध कर लेते हैं तो वह ब्रह्म में लीन हो जाती है और हम ब्रह्म। ये 15 मंत्र थे, बड़े शांति से आपने सुना हमको, मैंने भी बड़े तल्लीनता के साथ आपके समक्ष एक बहुत ही संक्षेप में कोशिश की आपके पास इसको एक छोटे समय में आपके समक्ष करने की। मुझे लगता है कि पता नहीं मैं न्याय कर पाया कि नहीं कर पाया। फिर से इसकी काम खत्म हो रहा तो एक शांति पाठ करेंगे और आपसे बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णता से पूर्णता उत्पन्न होती है। जब पूर्णता में से पूर्णता निकाल दी जाती है तो पूर्णता ही शेष रह जाती है। ओम शांति शांति शांति। राहुल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, मेरा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था। जो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि ऐसा होना चाहिए उसके लिए एलिजिबल, मतलब जानने के लिए वो चीजें कि वो पवित्र होना चाहिए और शांत मन होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो सर इसी एलिजिबिलिटी पे मुझे डाउट है कि मतलब ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, मतलब ये ऐसा होना ही चाहिए या फिर कोई डायरेक्ट कर सकता है? मतलब आप किसी को ऑपरेशन करने ले जाना चाहते हैं तो उसकी कुछ मैंडेटरी कंडीशन है ना कि बेहोश करना बहुत जरूरी है। वैसे ये भी मैंडेटरी कंडीशन है कि आपका मन निर्मल होना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे इस कंडीशन को मानते नहीं और फिर कहते हैं हमको ईश्वर का दर्शन हो जाए। मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, निर्मल मन होना बहुत जरूरी है। हाँ सर, लेकिन मुझे जहां तक अब तक मैं समझ पाया हूँ कि निर्मल मन माइंडसेट है एक्चुअली पर्सन का। जो होने को तो कोई कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि वो निर्मल मन है, और होने को कोई, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है सर, जहां तक मुझे हाँ, अब तो तक ये सब्जेक्टिव चीज। मैटर ही। अब तो ये तो सब्जेक्टिव बात हो रही है और आप ऑब्जेक्टिव करते रहते हो हमेशा, ये सब्जेक्टिव बात। उस समय हमने आपको चित्र दिखाया था, एक तरफ दृष्टा है, दूसरी तरफ दृश्य है। दृश्य को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और जो दृष्टा है वो सब्जेक्ट है। वो तो सब्जेक्टिव ही बात कर रहे हैं, हम आपसे सब्जेक्टिव बात ही कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हो ऑब्जेक्टिव बात करो। नहीं सर, ऐसा। हाँ, और सर आप ये जो जब हम राहुल की बात कर रहे हैं तो राहुल ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, दृष्टा हूं। और आप दृश्य के तरीके से देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाऊंगा, ये कहना है। बहुत सिंपल सी बात है इसमें। हाँ सर, बहुत ही सब्जेक्टिव है, बिल्कुल कंफर्म मानते हैं हम आपकी बात, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यस सर, यस सर। और ये स्पेस वाली जो ये स्पेस तो नो डाउट होता है, लेकिन ये मतलब कंप्लीटली ऐसा एम्पटी नहीं होता जैसे सर आप बोल रहे हैं। उसमें होता है जैसे पेरिकार्डियल स्पेस जो आप बोल रहे होता है, तो उसमें होता है वो कशन का काम करता है, फ्लूइड फिल होता है कहीं कहीं,
और कहीं स्पेस होता भी नहीं है, तो उसमें जो जो फैट टिश्यू है वो डिपॉजिट रहता है, मतलब ऐसा कंप्लीटली वेयर एरिया नहीं होता, मतलब जैसे कैसे अब सर। आपको हमारे ऋषि मुनियों को इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बिना चीराफाड़ी किए, बिना बता दिया। किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप के शरीर के अंदर गैप को महसूस करके आपको बताया है। क्या उस बात है। रूप में देखिए उसको, है ना। एग्जैक्टली क्या नाप जोख की बात मत करिए। शरीर के अंदर जो गैप है, जो रिक्त स्थान है, शरीर के अंदर बहुत जगह रिक्तियां हैं, तो वो रिक्त स्थान पे महसूस होता है। उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसको आप फिजिकली, जैसे आप हृदय को पकड़ लेते हैं, जैसे आप फेफड़ों को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही वहां पर आप मैं को नहीं देख सकते शरीर के अंदर जाके। ठीक है जी, सीता जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सभी को मेरा। जी। सर मुझे ये जिज्ञासा है कि जब सर हम सोते हैं यानी सपना देखते हैं कोई, तो वो जो सपना है सर, जो हम जागृत अवस्था में चीजें देखते हैं उसी का प्रतिबिंब हमें सोने में दिखाई देता है, और जो यदि वो नहीं है तो सर उस सपना हमें कौन सी आंखों से देखते हैं, जबकि हम रहा जगत में जो देखते हैं वो तो आंख हमारी बंद होती है। तो मन, बुद्धि और चश्मे कौन से होते हैं जिनसे हम सपना देखते हैं सर? हाँ, वही सबसे मजेदार चीज है कि आपकी आंखें बंद रहती हैं, जी। आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां बंद होती हैं, उसके बाद भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होता है जैसा आंखों से दिखता है। जी। है ना। इसका मतलब है कि आंखों से तो नहीं दिखता, जो आपको दिख रहा है वो आंखों से नहीं दिखता। यदि आंखों से दिख रहा होता तो आंखों के बंद होने पे दिखना बंद हो जाता सपने में, है ना। समझ में आया सीता सर जी? जी। फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जी जी। यदि आंखों से दिख रहा होता चित्र, तो आंख हाँ। बंद होने से चित्र आपको सपने में नहीं दिख सकता था, क्योंकि जी। वो चित्र आपको सपने में दिख रहा है। हाँ। का मतलब है कि जो आपको दिखता है वो आंखों से नहीं दिखता, आंखों के अलावा कुछ चीजें जो दिखती है। जी। तो जो आंखों के अलावा, आंखों के पीछे जो एजेंसी है, जी। वह स्वप्न में उसको देखती है। जो जागृत अवस्था में जो एजेंसी सब चित्र को देख रही है, हाँ। वही एजेंसी है सपने में भी आपके साथ देखती यानी सर मन हमारा कभी सोता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि मन है। हमारा जो है। स्वप्न अवस्था में मन नहीं सोता। जागृत, जब आपको डीप स्लीप होती है, उस समय डीप स्लीप में आपको आपका मन भी सो जाता है। डीप जी। स्लीप, जब आप गहरी नींद होती है, जब आपको ब्लैंकनेस दिखती है, उस समय मन भी सो जाता है। जी। तो सर स्मृति पटल में जो चित्र होते हैं उसका रोल होता होगा इसमें तब तो? स्वाभाविक है, जो आपके मन में स्मृति है, चित्त में जो कुछ है वही आपको दिखता है। जी जी राहुल, सर। ये जो ईश्वर की परिभाषा है, जी अध्यात्म में वस्तु की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। जी। अध्यात्म में वस्तु की परिभाषा वेदांत सार में दी गई है, जी। और वो परिभाषा ये वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। अद्वय। सतचित आनंद, सतचित आनंद अद्वयम ब्रह्म जो है वह वस्तु है। जी। अज्ञान आदि, मतलब जितना भी विज्ञान है आपका, समस्त विज्ञान सकल जड़ समूह अवस्तु, जितनी भी जानकारियां आपकी हैं वो नॉन मैटर है, अवस्तु है। यदि आप अध्यात्म में कहेंगे तो जो कुछ आपको दिख रहा है वो अवस्तु है, और ईश्वर ही वस्तु है। जी। ठीक है जी जी जी। वही जो मैंने आपसे बात कही, जी। जागृत अवस्था में आंखें नहीं देखती हैं, आप कहते हैं मन देखता है, और मन जी। भी नहीं देखता, मन के पीछे बुद्धि देखती है। और फिर आगे हमने उसी में पहले पढ़ा था कि बुद्धि भी नहीं देखती, बुद्धि के पीछे जो आत्मा है वो देखती है। वो देखती है। सही है सर, बिल्कुल। ठीक है जी। जी नमस्कार सर, थैंक यू।